लाल किताब का नाम सुना है क्या? लाल किताब जो रखता है हमारा लेखा जोखा। आज का ये लाल किताब जो है, ये लाल किताब आपके पैसों का लेखा जोखा रखेगा। और इस नए साल में यही लाल किताब हमें बनाना है। रखनी है एक डायरी और उस पे कवर होगा लाल कलर का, और ये बनेगा लाल किताब। अभी इसी वीडियो में सारा कुछ पता चलेगा। इस शहर में दो लड़के हैं और दोनों ने पढ़ाई भी साथ की, नौकरी भी साथ हुई और कमा भी रहे हैं सेम ही सैलरी पे। एक बंदा जो है उसने गाड़ी भी कर ली, उसने घर भी कर लिया, और दूसरा ऐसे ही रह गया और ईएमआई के जाल में फंसा हुआ है। ऐसा क्यों हुआ उनके साथ? आखिर दूसरे वाले ने उतनी तरक्की क्यों नहीं की? क्योंकि यहाँ पैसा कमाना बहुत बड़ी बात नहीं हुई। यहाँ हुआ कि दूसरे को पैसा संभालने नहीं आया। उसने ये नहीं सीखा कि इन पैसों को कैसे रखना है, कैसे बढ़ाना है और कैसे इसे निवेश करना है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे और आप लगातार लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में आप लोग बताऊंगी कि ये नए साल में हमें पैसे कैसे बचाने हैं। देखिए, अब पैसे बचाने के तो मैंने बहुत सारे आपको तरीके बताए और बहुत सारे आपके कमेंट भी आते हैं कि दीदी और अच्छे अच्छे तरीके बताइए। तो नया साल आ रहा है तो कुछ तो नया हमें करना ही होगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपकी कितनी सैलरी है, आप बता दोगे, बेफिक्रे आप बता दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके कितने खर्चे हैं, आप नहीं बता पाओगे। इसलिए हाँ, ये कहोगे कि हमारा कुछ भी एक्स्ट्रा खर्चा नहीं है। खाने में खर्च होता है, बच्चों की पढ़ाई में खर्च होता है, रेंट में खर्च होता है, ईएमआई में खर्च होता है, ये सारा कुछ बता दोगे। लेकिन कितना खर्च होता है ये बचाने बताने में हम असमर्थ होंगे। रीजन क्या है इसका? रीजन ये है कि हमें पता ही नहीं चला, हमने कभी ट्रैक ही नहीं किया कि हमारे पैसे जा कहाँ रहे हैं। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ना, इस वीडियो में बस एक एक उपाय आपको बताऊंगी जो मैं भी करूंगी, आप भी करोगे। और ये जो उपाय है ना, ये हमारे पैसे बचाएगी। डेफिनेटली 100% श्योरिटी है कि हमारे पैसे बचेंगे। लेकिन पैसे बचाने से पहले ये तो जानना होगा ना कि आखिर पैसे खर्च कहाँ हो रहे हैं। और उसी के लिए आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए दोस्तों इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। लेकिन अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। देखिए, सबसे पहली चीज ये है ना कि कम सैलरी होना, अगर हम कम पैसे कमाते हैं ना, तो ये कोई गलत चीज नहीं है। स्टार्टिंग कोई भी इंसान करता है तो वो कम से ही करता है, उसकी सैलरी कम ही होती है। हाँ, ये बात सही है कि कोई कोई ऐसे आते हैं ना जिनके मतलब जो सोने का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, चांदी का चम्मच लेके पैदा हुए हैं, तो उनकी बातें अलग होती हैं। जिनको पहले ही नौकरी या पहला ही अगर उनका कुछ भी बिजनेस सेटअप होता है तो उसमें बहुत आमदनी होने लगी, हो सकती है। लेकिन हर किसी को नहीं होती है, हमें और आपको तो नहीं होती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम ऐसा कुछ काम लेके बैठते हैं ना, जो हमने काम लिया वो काम सही नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या करेंगे? किस्मत को कोसना शुरू कर देंगे? किस्मत को कोसना शुरू नहीं करना है, हमें और आगे बढ़ना है। फिर से हम दूसरे डबल मेहनत से उस काम को करेंगे, हो सकता है अगली बार सफलता मिल ही जाए। अच्छा, बात यहाँ पे ये हो रही है दोस्तों कि कम सैलरी होना जो होता है ना, वो मोस्टली सबको होता है। लेकिन अब इसमें दिक्कत किस बात पे आती है ना, कि अगर हम कम सैलरी पे ही ज्यादा दिनों तक रह गए ना, तो वो दिक्कत हो जाती है। मान लीजिए कि 1 साल, 2 साल, 3 साल हम उसी सैलरी पे काम कर रहे हैं, तो ये हमारी तरक्की तो कभी हो ही नहीं रही है, साथ के साथ हम सीधे सीधे हमारा डाउनफॉल हो रहा है। और इसके लिए क्या है कि आपको ये जानना होगा कि हमें और क्या स्किल डेवलप करना है। जो हम काम कर रहे हैं उसी काम में हम और अपने सैलरी बढ़ाने के लिए और कुछ करने के लिए हमें अपने ऊपर क्या खर्च करना पड़ेगा। देखिए, एक ही कंपनी में लोग काम करते हैं, सेम डिग्री, सेम डिप्लोमा, सेम ही पदवी पे, लेकिन किसी की सैलरी ज्यादा होती है, किसी की कम होती है। तो ये सोचने वाली बात है ना कि आखिर उसमें ऐसा है क्या
जो उसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं और मुझे नहीं मिल रहा है। तो इसके लिए हमें डेवलपमेंट, जो सेल्फ ग्रूमिंग होता है, वो करना होगा। और उसके लिए क्या करना होगा कि अगर 15,000 हमारी सैलरी है तो उसका 10%, 1,500 रुपये हमें अपने ऊपर, अपने सीखने के लिए कि हम क्या कर सकते हैं, ताकि ये अभी 1,500 रुपये तो फील हो रहे हैं कि अरे हर महीने 1,500 रुपये हमारा यहाँ खर्च हो रहा है, लेकिन यही 1,500 रुपये ना आपको 50,000 के हिसाब पे ले जाएगा। और कब आपकी सैलरी 50,000 हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। हाँ हाँ, वो जो उपाय की बात हो रही थी ना कि ये नए साल पे हमें कौन सा उपाय करना है जिससे हमारे पैसे बचेंगे, बढ़ेंगे, तो उसके लिए करना ये है कि मैं भी करूंगी, आप भी करेंगे। हम रखेंगे एक डायरी, और उस डायरी में पर डे हमें ये नोट करना है कि आज हमने क्या खर्च किया, आज हमने कहाँ पे कितने पैसे दिए। आपने अगर मान लीजिए कि 10 रुपए की चाय भी पी है ना, तो आपको आके लिखना है कि ₹10 मैंने चाय पे खर्च किया। हमने यहाँ पे इतना ऑटो का किराया दिया, हमने यहाँ पे खर्च किया। ये चीज आपको लिखना ही लिखना है, क्योंकि जब आपके पास लिखित रूप से एक चीज हो जाएगा, और ये पूरा जनवरी मंथ आपने अगर चला लिया, तो आपको पूरी तरह से अंदाजा हो जाएगा कि आपके पूरे खर्चे कितने हैं। देखिए, अभी हमने हिसाब किताब किया था तो मुझे पता ही नहीं था। और जब मैंने पूछा, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो होती है ना वो ऑनलाइन पेमेंट होती है, और ऑनलाइन पेमेंट जो होता है मोस्टली मेरे घर में, मतलब मेरे हस्बैंड ही करते हैं, मैं नहीं देख पाती हूँ। तो क्योंकि नहीं देख पाती हूँ, उसका रीजन ये, हाँ पता रहता है मुझे कहाँ पेमेंट कितना हो रहा है, लेकिन ऐसा है कि मतलब का टाइम नहीं मिलता है। और हमने क्या है कि अपना अपना डिपार्टमेंट थोड़ा बांट रखा है, तो कैश वाला तो मैं हिस्सा देख लेती हूँ, लेकिन ऑनलाइन पेमेंट का नहीं पता रहता है। और जब उन्होंने मुझे बताया कि हमारा मंथली खर्च इतना है, मुझे बड़ा अचंभा हुआ कि मंथली खर्च इतना ज्यादा कैसे हो सकता है। उसी पे मैंने डिसाइड किया कि एक डायरी रहेगी जिसमें वो अगर खर्च करते हैं तो वो लिखेंगे, मैं खर्च करती हूँ तो मैं लिखूंगी। और पर डे का लिखना है हमें, और उसके बाद पहले तो हम हर वीक अपना आकलन करेंगे कि कहाँ कितने ज्यादा खर्च हो रहे हैं, कितने कम खर्च हो रहे हैं, और कितना खर्च हमारा एक्यूरेट बन रहा है। देखिए, सैलरी जानना इससे ज्यादा जरूरी है कि आपको अपने खर्चे जानने पड़ेंगे। और एक बार जब एक मंथ का हमारा निकल जाएगा ना, तो उसके बाद हम छटाई करेंगे कि क्या क्या हमने फिजूल खर्ची की। फिजूल खर्ची मैं ये नहीं कहूंगी कि फिजूल खर्ची हम जानबूझ के करते हैं, हम कब कर देते हैं ना पता नहीं चलता है। पता तब चलता है जब बिल आता है, बिल जनरेट होके आता है, अरे ये पैसे तो बच सकते थे, बचाएं क्यों नहीं। तो दोस्तों, ये करना बहुत जरूरी है कि आपको एक डायरी रखना है, और डायरी भी एक्सेसिबल ऐसे जगह पे रखिए कि आप एक्सेस कर लें। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें लिखना है लेकिन डायरी नहीं मिली तो हम लिख नहीं पाए और भूल जाते हैं। और ये दिमाग काफी छोटा है, ऐसा नहीं है कि हम, मतलब मैंने तो एक चीज ध्यान दिया ना कि आज आज का लिखना है तो लिख दूंगी, लेकिन एक दिन पहले का अगर पूछोगे ना मैं भूल जाऊंगी। मैं मोस्टली भूल जाती हूँ, पैसे की बात नहीं, कोई कोई चीजें हम भूल जाते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं ना, अपने वर्क प्लेस पे भी एक डायरी रखते हैं, और कोई भी बात होती है तो उस डायरी में नोट डाउन करते रहते हैं। पॉइंट अगर नोट डाउन रहता है ना, तो उससे हमें ये रिलीफ मिलता है कि क्या क्या काम करना है, ये हमें पता रहता है। बहुत बार पता है क्या होता है कि जब हम लोग काम करने लगते हैं, और कभी ऐसा होता है कि फ्री बैठे हुए हैं ना, तो दिमाग में चलता रहता है कि कुछ काम पेंडिंग तो नहीं रह गया है ना, जो मतलब हम फ्री बैठे हुए हैं, क्योंकि फ्री रह ही नहीं सकते हैं। तो इस वजह से हमें वो डायरी में नोट डाउन करना होता है, जितने जितने काम होते जाते हैं उनको टिक करते हैं। वही चीज हमें पैसों के लिए भी करना है, और वही चीज गृहिणियां करती भी हैं। जब अपना वो टू डू लिस्ट बनाती हैं, तो घर में जैसे कि हमारे जितने काम रहते हैं ना, उतने काम का हम लोग क्या करते हैं, एक सूची बना के रख देते हैं, और जितना जितना काम होता जाता है उसको टिक करते करते हैं ना, वही चीज करना है पैसों में। अच्छा, ये चीज जो सोचना है ना कि हमारे घर में जो जेंट्स हैं या जो हमारे अर्निंग पर्सन है वो देखेगा, वो बात सही है कि वो देख भी रहा है, वो कर भी रहा है, लेकिन आपका भी तो सहयोग जरूरी है। आप एक होम मेकर हो, आप अपना घर चला रहे हो, आपकी ही मेहनत से घर में जो हस्बैंड है वो तरक्की कर रहे हैं, आपके बच्चे जो है वो सही लाइन में जा रहे हैं, तो आप अपने आप को कम क्यों आंक रहे हो। आपका पूरा का पूरा 100% योगदान है परिवार में। इसलिए अगर, क्योंकि पता है औरतें जो पैसे बचाती है ना, एक 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 करके पैसा बचाती है, घर में ही कोई ऐसा काम लगता है जिसमें वो अपने पैसे देती हैं। ऐसा मैं नहीं कहूंगी कि जो औरतें होती हैं वो पैसे बचा के अपने लिए कुछ करती हैं, अपने लिए कुछ करती हैं मतलब अपने लिए कुछ खरीद वरीद के रखती नहीं, ऐसा नहीं है।
परिवार के लिए ही करती हैं, और यही जब जरूरत लगती है हस्बैंड को तो वो उसमें अपने पैसे निकालती है। इसलिए दोस्तों कहना यहाँ पे ये है कि आपका पूरा योगदान है घर में, और आप न करें वो करेंगे ये देखेंगे ऐसे करके जो सोच होती है ना, आगे नहीं बढ़ने देती है। तो इस बार नए साल में आपको यही काम करना है, आपको अपने घर का सारा लेखा जोखा रखना है, सारा लेखा जोखा आपको रखना है, और उसके बाद उसका आकलन भी करना है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कौन कौन मेरी बहनें ये काम स्टार्ट कर रही हैं नए साल पे। अच्छा हाँ, आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि दीदी न्यू ईयर का सेविंग चैलेंज कब आएगा। तो न्यू ईयर का सेविंग चैलेंज जो है वो भी बहुत जल्द आएगा, बहुत जल्द आपको बताया जाएगा कि किस चीज का कितना सेविंग करना है और इस बार का जो सेविंग चैलेंज है वो कैसा है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो मुझे जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपके किसी फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है ना, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एक जरूरी सूचना, जब भी आप लाइक करते हैं वीडियो को तो साथ में एक हाइप का बटन आता है, और इस बटन को अगर प्रेस करेंगे तो कुछ पॉइंट्स मिलते हैं। दोस्तों इस हाइप के बटन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि कुछ पॉइंट हमें मिले, और ये पॉइंट जो है ये बहुत सहयोग करते हैं हमारे वीडियो को आगे बढ़ने के लिए। तो वीडियो को आगे बढ़ाइए, जितना हो सके उतना इस चीज का हाइप बटन का फायदा उठाइए, और साथ के साथ वीडियो शेयर भी कीजिए।